आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सी लैंग्वेज सीरीज़ में सॉर्टिंग के बारे में सीखते हैं। सॉर्टिंग सॉर्टिंग के बारे में हमने आपको बताया था कि सॉर्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एरे एलिमेंट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने एरे एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग का मतलब घटते क्रम में। अगर आप किसी नंबर के साथ काम कर रहे हैं तो नंबर में अगर आप 0 to 9 आ रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया, 9 to 0 आ रहे हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर आप नंबर के जगह पे कोई अल्फ़ाबेट्स या टेक्स्ट के साथ काम कर रहे हैं तो अगर ए से जेड की तरफ आ रहे हैं तो आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जिसे हम असेंडिंग फॉर्म कह सकते हैं, और जेड टू ए की तरफ जा रहे हैं तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर सी में हम सॉर्टिंग टेक्निक्स की बात करें तो सी लैंग्वेज हमें डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर सॉर्टिंग जो टेक्निक्स है या जिस टेक्निक्स को हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं उस सॉर्टिंग टेक्निक्स में आपका आता है सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। हम लोग इन तीनों सॉर्टिंग टेक्निक्स को समझेंगे और इनके साथ प्रोग्राम करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट की बात करते हैं। तो सिलेक्शन सॉर्ट में हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमारे पास 5 एरे एलिमेंट्स हैं, NF0, NF1, NF2, NF3 एंड NF4। तो ये 5 डिफरेंट लोकेशन है जिसमें आपके 5 डिफरेंट नंबर स्टोर हैं। ये नंबर ना असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी ऑर्डर में नहीं है। अब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट कहता है कि आप सबसे पहले ज़ीरो पोजीशन या ज़ीरो इंडेक्स के वैल्यू को लीजिए और जीरो इंडेक्स के वैल्यू को बारी बारी से सारे पोजीशन या इंडेक्स के वैल्यू के साथ चेक करिए, और अगर ज़ीरो इंडेक्स के वैल्यू से छोटा कोई वैल्यू मिलता है तो उनके साथ उसे स्वैप कर दीजिए। तो 10 हमारा ज़ीरो इंडेक्स का वैल्यू है और ये हमारा 8 से बड़ा है, तो उसे यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में छोटा मिल रहा है, इसके साथ ये स्वैप हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि 8 ऊपर आ गया, 10 नीचे। फिर जीरो इंडेक्स के वैल्यू को हम सेकेंड नंबर पोजीशन से चेक करेंगे, वापस मुझे छोटा मिल रहा है तो उसके साथ वो स्वैप हो जाएगा और ये 6 यहाँ आ जाएगा और 8 इस पोजीशन पे आ जाएगा। उसी तरह से फिर हम लोग ज़ीरो नंबर पोजीशन के वैल्यू को थर्ड नंबर पोजीशन के वैल्यू के साथ चेक करेंगे, वापस वही आपका थर्ड नंबर का वैल्यू छोटा है तो उसके साथ स्वैप हो जाएगा और वैल्यू फिर 5 ऊपर आ जाएगा और 6 आपके थर्ड नंबर पोजीशन पे आएगा। फिर जीरो इंडेक्स के वैल्यू को हम लोग लास्ट इंडेक्स के वैल्यू के साथ चेक करेंगे। लास्ट इंडेक्स का वैल्यू बड़ा है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, वो आपका एज यूजुअल दिखेगा। तो ये हमारा कह सकते हैं फर्स्ट फेज़ हुआ जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया और हमारा वैल्यू इस सीक्वेंस में आ गया। अब फिर हम वापस फर्स्ट इंडेक्स के वैल्यू को रेस्ट सारे इंडेक्स के वैल्यू के साथ चेक करेंगे और वही प्रोसेस दोहराएंगे। 1 को 2 से आप चेक कर रहे हैं, यस 1 वाला बड़ा है, 2 के साथ स्वैप हो जा रहा है। फिर 1 को 3 के साथ कर रहे हैं, स्वैप हो गया। फिर 1 को 4 के साथ कर रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि 4 ऑलरेडी बड़ा है। इस तरह से सेकेंड फेज हमने कंप्लीट कर लिया। थर्ड स्टेप में आते हैं या थर्ड फेज में आते हैं तो वैल्यू ये होता है। फिर हम सेकेंड इंडेक्स के वैल्यू को थर्ड के साथ चेक करते हैं, स्वैप करते हैं। फिर थर्ड इंडेक्स के वैल्यू को फोर्थ इंडेक्स के वैल्यू के साथ करते हैं और इस तरह से हमारा थर्ड स्टेप के बाद ये सीक्वेंस दिख रहा है। वापस हमारा अब लास्ट में अब बचता है थर्ड इंडेक्स, थर्ड को फिर फोर्थ से चेक करते हैं और फाइनली हमारा वैल्यू अरेंज हो जाता है। तो आपके एरे में जितने नंबर्स है n-1 टाइम्स का आपका ये स्टेप्स फॉलो होगा। जैसे हमारा 5 नंबर्स था तो ये आपका 1 2 3 4 स्टेप फॉलो हुआ। अगर हमारा 6 नंबर होता तो ये 5 स्टेप फॉलो होता। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि इनर सेक्शन जो है वो बार बार एक कम हो रहा है। जैसे ये 5 नंबर्स था, फिर 4 3 2, इस तरह से हमारा ये सिलेक्शन सॉर्ट के साथ काम होता है। आइए अब हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट के साथ एक एग्जांपल लेते हैं। सोर्स फाइल लेते हैं, यहाँ पे हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी 5 नंबर्स इन एरे and arrange them in ascending order। चलिए तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले हेडर फाइल ले लिया,
यहाँ पे हमने 5 नंबर्स के लिए एक वेरिएबल ले लिया आई, जे और एक्स, ये 3 वेरिएबल और ले लिया। आई, जे लूप वेरिएबल हो गए, एक्स एक टेम्पोररी वेरिएबल जिससे हम लोग वैल्यू स्वैप करेंगे। यहाँ पे मैसेज देते हैं इंटर एनी 5 नंबर्स, लूप चलाते हैं हम i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, इस तरह से हम लोग यहाँ पे नेस्टेड लूप लेंगे। i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 4 1 टाइम कम चलता है तो 0 से 3 4 टाइम्स हो जाएगा, या लेस देन i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 4, यस, j इक्वल्स टू 0, j लेस देन इक्वल्स टू i प्लस 1 कर सकते हैं, i प्लस 1, j लेस देन 5 एंड j प्लस प्लस। इस तरह से हम लोग यहाँ पे कंडीशन देंगे इफ a ऑफ j, a ऑफ i लिखते हैं ग्रेटर देन a ऑफ j, सो यहाँ पे हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू a ऑफ i ऑफ I equals to a of j, x equals to a of I equals to a of j, and a of j equals to x. इस तरह से हम लोग फिर प्रिंटफ यूज करते हैं और सॉर्टेड वैल्यू आर प्रिंट करते हैं फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। इस तरह से हम लोग चाहें तो फिर वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं, स्पेस देते हैं और यहाँ पे a ऑफ i को प्रिंट कर दें। इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन डॉट सी कर लेते हैं, कंपाइल करते हैं और फिर हम लोग रन कराते हैं। इंटर एनी 5 नंबर्स, इस तरह से हम लोग 5 नंबर डालें और ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। इस प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं तो देखिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम में 5 नंबर्स लिया है, ये आपको पता है 5 नंबर्स के लिए हम लोगों ने लूप चलाया 0 to 4 और इनपुट हो गया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए ये हमने आउटर लूप लिया है i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 4, i प्लस प्लस, फिर हमने लिया है j इक्वल्स टू i प्लस 1, j लेस देन 5, j प्लस प्लस, और यहाँ पे ये लॉजिक लगाया। पहली बार i का वैल्यू 0 है, देखिए 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएंगे तो j का वैल्यू 1 हो जाएगा, 5 से छोटा है। अब 0 इंडेक्स के वैल्यू को 1 से चेक करेगा। अगर हम इसे देखें तो ये हमारा सिलेक्शन सॉर्ट का एग्जाम्पल था, इसको साथ में रखते हैं, अब आपको सुविधा होगी समझने में। देखिए यहाँ पे हमने 0 इंडेक्स के वैल्यू को पहली बार क्या किया हमने, तो पहली बार हम लोगों ने लूप चलाया है, i का वैल्यू 0 है, 4 से छोटा है, यहाँ आते हैं तो j का वैल्यू 1 है, 5 से छोटा है।
तो 0 को 1 के साथ चेक कर रहा है, तो 0 इंडेक्स के वैल्यू को 1 के साथ चेक करेगा। मान लीजिए 0 इंडेक्स में 10 है और 1 में 8 है, तो यहाँ पे कंडीशन जो है ए ऑफ 0 ग्रेटर देन ए ऑफ 1, कंडीशन यहाँ पे आपका ट्रू है। तो x में a ऑफ 0 जाएगा, a ऑफ 0 में a ऑफ 1 और a ऑफ 1 में x, इस तरह से ये दोनों स्वैप हो जाएगा। x हमने टेम्प्रोरी वेरिएबल लिया है जिसमें a ऑफ 0 10 आएगा, फिर a ऑफ 0 में आपका a ऑफ 1 का वैल्यू जाएगा 8 जाएगा, और a ऑफ 1 में फिर x का वैल्यू 10 चला जाएगा। इस तरह से वैल्यू स्वैप हो जाएगा। उसी तरह से फिर j का वैल्यू आपका 2 होगा तो 0 को 2 के साथ चेक करेगा, यस 0 2 से चेक हो रहा है, वही प्रोसेस दोहराएगा। फिर 3 होगा तो 0 को 3 से, 4 होगा तो 0 को 4 से, 5 होगा तो इनर लूप से बाहर आएगा। आउटर का इंक्रीमेंट होगा, आउटर का वैल्यू 1 हो जाएगा, 4 से छोटा है, j का वैल्यू फिर 2 हो जाएगा, 5 से छोटा है, तो 1 को 2 से चेक करेगा। अब 1 2 से बड़ा है तो फिर वही स्वैप करेगा, फिर प्लस प्लस से 2 होगा। 3 होगा तो 1 को 3 से चेक करेगा, फिर 4 होगा तो 1 को 4 से, 5 होने से फिर बाहर आएगा। और इस तरह से आपका बारी बारी से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपका सिलेक्शन सॉर्ट प्रोसेस फिनिश हो जाएगा। सिलेक्शन सॉर्ट मेथड के बाद हम लोग बात करते हैं बबल सॉर्टिंग की। बबल सॉर्टिंग का एक अगला टेक्निक है जो हमें डेटा आइटम्स मतलब एरे एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की सुविधा देते हैं। तो आइए देखते हैं कि बबल सॉर्ट ये सॉर्टिंग का टास्क कैसे परफॉर्म करता है। सपोज हमारे पास 5 नंबर्स हैं जो n0 से n4 लोकेशन में स्टोर हैं। सबसे पहले हम n0 लोकेशन के वैल्यू को n1 के साथ चेक करेंगे। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट को ऊपर लेके जाना है। यहाँ पे जो आपका n ऑफ 1 का वैल्यू है वो n ऑफ 0 से छोटा है, तो हमें इसको स्वैप करना होगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमने स्वैप किया, 8 ऊपर आ गया, 10 जो है n ऑफ 1 लोकेशन पे आ गया, बाकी 6 5 9 एज यूजुअल है। फिर हम 1 लोकेशन के वैल्यू को 2 के साथ चेक करेंगे, फिर वही प्रोसेस दोहराएंगे। हमारा 1 का वैल्यू 2 से बड़ा है तो हम उसके साथ स्वैप करेंगे या एक्सचेंज करेंगे और वैल्यू का सीक्वेंस ये हो जाएगा। फिर हम 0 1 2 नंबर पोजीशन के वैल्यू को 3 नंबर पोजीशन से चेक करेंगे और फिर हमारा देख रहे हैं कि हमारा 3 नंबर पोजीशन का वैल्यू छोटा है तो उसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा और ये प्रॉपर सीक्वेंस हो जाएगा। फिर हम लोग 3 नंबर लोकेशन के वैल्यू को 4 से करेंगे और इस तरह से हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। हमें सबसे स्मॉलेस्ट तो यहाँ नहीं मिल रहा है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो बॉटम पे आके लग गया। सेकेंड स्टेप में अब हमारा लूप जो चलेगा फिर से 0 से 1 को एक्सचेंज होगा, 1 को 2 से फिर से एक्सचेंज होगा, 2 को 3 से और फिर एक्सचेंज होगा और सेकेंड लार्जेस्ट सेकेंड नंबर पे आ गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक स्टेप कम होते जा रहा है। वापस जब थर्ड स्टेप की बात करते हैं, फिर से 0 को 1 से, 1 को 2 से, बस इतना ही, बिकॉज आगे का स्टेप ऑलरेडी जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू अरेंज्ड है। यहाँ पे हमने गलत कर दिया, यहाँ पे हमें 10 लिखना था, हमने यहाँ बाय मिस्टेक 9 छोड़ दिया। ठीक है, आप इसको 10 समझें। फिर हम बात करें तो फाइनल स्टेज में फिर 0 को 1 से और इस तरह से आपका वैल्यू अरेंज हो जाता है। तो अगर आपके 5 नंबर्स हैं तो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज़ आएंगी लूप की वो आपका 4th स्टेप जाएगा। शुरुआती में आपको 4 टाइम्स 0 से 4 तक जाएगा, फिर 0 से 3 तक, फिर 0 से 2 तक, फिर 0 से 1 तक, और इस तरह से आपके एरे एलिमेंट्स अरेंज हो जाते हैं। तो आइए हम लोग इसको डेव सी में एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट का जो स्टेप फॉलो किए थे उसी को हम लोग देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए यहाँ पे हम रोल और मार्क्स लेते हैं
और उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने ठीक है मेन रोल नंबर के लिए 5, मार्क्स के लिए 5 ले लिया है। आई जे लूप वेरिएबल है, एक्स वाई हमने स्वैप करने के लिए जो टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया है, एक रोल को स्वैप करेगा और एक साथ साथ मार्क्स को भी। इंटर रोल एंड मार्क्स मैसेज दिया, लूप चला, आई का वैल्यू 0 है, 5 से छोटा है, और यहाँ पे हम लोग स्टेप फॉलो करते हैं। यस, यहाँ पे हम एक मैसेज दे देते हैं, इंटर रोल एंड मार्क्स ऑफ i+1। ये थोड़ा आपका फॉर्मेटेड आउटपुट हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग रोल और मार्क्स के लिए एड्रेस ऑफ r(5) कर देते हैं। यहाँ r(i) हो जाएगा, कॉमा एड्रेस ऑफ aim(i) कर देते हैं। इस तरह से आपने रोल और मार्क्स को इनपुट करा लिया, और फिर हम यहाँ पे इस लूप को क्लोज कर देते हैं। ये लूप का बॉडी क्लोज हो गया। हमने यहाँ पे रोल और 5 अलग अलग स्टूडेंट का रोल और उनका मार्क्स इनपुट करा लिया। उसके बाद हम लोग अब यहाँ से लॉजिक शुरू करते हैं बबल सॉर्ट का। ये हम आपके प्रीवियस प्रोग्राम में ही अल्टरेशन कर रहे हैं, इसलिए ये आपको दिख रहा है। चलिए इसके बाद बबल सॉर्ट का लॉजिक लगाने के लिए आप देखिए, i = 0, i<4, i++, फिर हमारा आएगा फॉर j = 0, j<4 - i, j++। यहाँ पे हम लोग कंडीशन देते हैं, इफ़ रोल के हिसाब से काम करना है तो रोल को ही लेते हैं, ग्रेटर देन रोल ऑफ j+1। x = हो जाएगा आपका रोल ऑफ j, उसी तरह से रोल ऑफ j = हो जाएगा रोल ऑफ j+1, और रोल ऑफ j+1 = हो जाएगा x। इसी तरह से मार्क्स के लिए भी बात करें तो y = मार्क्स ऑफ j हो जाएगा, मार्क्स ऑफ j = हो जाएगा आपका मार्क्स ऑफ j+1, एंड मार्क्स ऑफ j+1 = y हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने रोल और मार्क्स दोनों को एक्सचेंज करने का यहाँ पे स्टेप लिख दिया, और फिर हमारा यहाँ पे प्रोग्राम आगे बढ़ता है। और अब हम लोग प्रिंट करते हैं, जो डेटा प्रिंट करना है, सॉर्टेड वैल्यू r। यस, इसको और थोड़ा सा फॉर्मेटेड आउटपुट दिखाने के लिए हम लोग एक लाइन और जोड़ते हैं। यहाँ पे रोल टैब स्पेस ले लेते हैं, मार्क्स, और यहाँ न्यू लाइन के लिए /n। यहाँ पे भी हम लोग को 2 ले लिया, और फिर यहाँ पे r(i), aim(i). इस तरह से हम लोग रोल और मार्क्स दोनों को प्रिंट कराना है। एंड पे /n न्यू लाइन भी देना है, और इस तरह से हम लोगों ने बबल सॉर्टिंग का टेक्निक्स यहाँ से आप देख सकते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट या बबल सॉर्ट। बाकी इनपुट और आउटपुट तो आपका सिमिलर ही होगा, सिर्फ जो लॉजिक है वो यहाँ से आपका यहाँ तक चेंज हो रहा है। सिलेक्शन सॉर्ट में ये लॉजिक अलग था, बबल सॉर्ट के लिए ये लॉजिक फिर चेंज हो गया। आइए इसको फिर कंपाइल करते हैं।
यहाँ हमने गलत कर दिया है, ऐसे लिखना था, यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। फिर से कंपाइल करते हैं। आर ऑफ जे, यहाँ पे गलती है आपका। फिर से कंपाइल करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने आर ऑफ आई कॉमा एम ऑफ आई, क्या है यहाँ पे परसेंटेज डी स्लैश टी, आर ऑफ आई यहाँ पे गलत हुआ है हम लोग का। इस तरह से हमारा एरर सॉर्ट आउट हो गया। अब हम लोग रन कराते हैं। इंटर रोल एंड मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, चलिए रोल नंबर डालते हैं 101 एंड मार्क्स देते हैं 500। 106 एंड मार्क्स देते हैं 350। 102 मार्क्स देते हैं 300। 105 मार्क्स देते हैं यहाँ पे हम 250 रोल नंबर का। फिर आपका अगला है हमारा 100, इसका मार्क्स देते हैं 500। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके स्टूडेंट का रोल और मार्क्स प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर में है रोल नंबर के हिसाब से। देखिए रोल नंबर 100 का 500 यहाँ भी है आपका, लेकिन ये आपका अरेंज हो गया। आइए अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे काम कर रहा है। कि देखिए आप, जैसे यहाँ पे i का वैल्यू हमने 0 लिया है, ठीक है, 4 से छोटा है। j के पास आते हैं, j का वैल्यू 0 है और j लेस देन 4 माइनस i होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम i का वैल्यू 0 है तो j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 4 है। अंदर आते हैं तो r ऑफ j मतलब r ऑफ 0 को r ऑफ 1 से चेक करेगा। देखिए मान लेते हैं ये रोल नंबर है, रोल नंबर ऑफ 0 को रोल नंबर 1 से चेक करेगा। अगर आपका रोल नंबर ऑफ 0 बड़ा है 1 से तो ये वैल्यू स्वैप होगा, x में रोल नंबर ऑफ 0 जाएगा, रोल नंबर ऑफ 0 में रोल नंबर ऑफ 1 जाएगा और रोल नंबर ऑफ 1 में आप देख सकते हैं कि फिर x जाएगा। तो जब रोल नंबर स्विच हो रहा है मतलब एक्सचेंज हो रहा है, तो साथ साथ उसका मार्क्स भी एक्सचेंज होते ही जाएगा। तो मार्क्स को भी हम यहाँ से एक्सचेंज कर दे रहे हैं। फिर से j का वैल्यू 1 हो जाएगा तो r ऑफ 1 को r ऑफ 2 के साथ चेक करेगा। यहाँ देख सकते हैं 1 को 2 के साथ चेक कर रहा है, फिर से वही स्वैप होगा। फिर j का वैल्यू 2 हो जाएगा तो r ऑफ 2 को r ऑफ 3 के साथ चेक करेगा। देख सकते हैं 2 को 3 से। फिर j का वैल्यू 3 होगा तो r ऑफ 3 को r ऑफ 4 के साथ चेक करेगा। j का वैल्यू 4 होगा, कंडीशन फॉल्स बाहर आएगा। i का इंक्रीमेंट होगा तो i का वैल्यू 1 हो जाएगा, 4 से छोटा है। यहाँ आएंगे तो j का वैल्यू 0 है और j लेस देन 4 माइनस 1। अब j का वैल्यू 0 है और जब तक j का वैल्यू लेस देन 3 होगा तब तक लूप चलेगा। चलिए तो यहाँ पे फिर से 0 को 1 से करेगा, कर रहा है। फिर 1 को 2 से करेगा, यस कर रहा है। फिर जब j का वैल्यू 2 होगा, 3 से छोटा है तो 2 को 3 से चेक करेगा। j का वैल्यू 3 होगा तो ये ऑलरेडी 3 है, लेस देन नहीं है तो बाहर आ जाएगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस बार एक कम तक लूप चला। फिर से i का वैल्यू अब 2 हो जाएगा, 4 से छोटा है, j का वैल्यू 0 हो जाएगा और j लेस देन 4 माइनस 2, 2 तक जाएगा। अब यहाँ पे 0 को 1 से यस हो रहा है और फिर 1 को 2 से, इस तरह से एक्सचेंज होगा। और फिर आप आगे बढ़ेंगे तो j का वैल्यू 2 होने से बाहर आएगा, i का वैल्यू अब 3 हो जाएगा, j का वैल्यू 0 है, j लेस देन 4 माइनस 3 मतलब लेस देन 1 तक जाएगा। तो j का वैल्यू 0 है, 1 से छोटा है, अंदर आएगा। अब r ऑफ 0 को r ऑफ 1 से चेक करेगा और इस तरह से स्वैप पॉसिबल है तो करेगा कंडीशन के हिसाब से। और फिर इस तरह से हमारा सॉर्टेड डेटा कंप्लीट हो जाएगा। डेटा सॉर्ट हो गया। अब हमें प्रिंट करना है तो आप उसे अपने हिसाब से प्रिंट कर सकते हैं। आप उसे फॉर्मेटिंग, एक खूबसूरत फॉर्मेटेड आउटपुट देना चाहें तो आप दे सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा बबल सॉर्ट। तो हम लोगों ने सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट के साथ काम कर लिया। अब बात करते हैं इंसर्शन सॉर्ट की। इंसर्शन सॉर्ट को समझना है तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि एक बार ही वो डेटा जब पिक करता है तो उसको उसके प्रॉपर पोजीशन पे लाके रख देता है। जैसे ये काम कैसे करेगा तो देख लीजिए। पहले ये डेटा आइटम्स अगर ऐसे हैं
तो सबसे पहले वो 1 इंडेक्स के वैल्यू को पीछे के वैल्यू से चेक करेगा। तो 1 इंडेक्स के पहले केवल 0 इंडेक्स का वैल्यू है उसके साथ चेक करेगा, और अगर पॉसिबल है तो उसके साथ स्वैप कर लेगा। फिर जब 2 पे आएगा तो 2 को पहले 1 वाले से चेक करेगा, अगर उससे वो बड़ा दिखेगा तो अपने साथ स्वैप कर लेगा। फिर उसको फिर 0 वाले से चेक करेगा, अगर उसके साथ उसको मिलेगा तो फिर उसको स्वैप कर लेगा। इसी तरह से फिर थर्ड आइटम को उठाएगा, तो थर्ड आइटम को देख रहा है तो ऑलरेडी वो बड़ा है, छोड़ देगा। फिर फोर्थ आइटम को पकड़ेगा और उसको अपने पीछे वाले से चेक करेगा, फिर उसके साथ स्वैप करेगा। फिर उसको उठा के अपने पीछे वाले से चेक करेगा, उसके साथ स्वैप करेगा। फिर वो उसको उठा के अपने पीछे वाले से, इस तरह से जिस पोजीशन के वैल्यू को पिक करेगा उसको वो अप्रोप्रिएट पोजीशन तक जाके प्लेस कर देगा। इंसर्शन सॉर्ट का मतलब हुआ कि अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ एरे एलिमेंट्स हैं और अगर उन्हें हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो पोजीशन से वैल्यू को पिक करता है और अर्लियर पोजीशन पे जितने वैल्यू हैं उनसे चेक करते हुए उनको एक सही पोजीशन पे प्लेस करता है। फिर अगले पोजीशन को वैल्यू उठाता है और फिर उस वैल्यू को प्रीवियस पोजीशन के वैल्यू के साथ चेक करके और उन्हें अप्रोप्रिएट पोजीशन पे प्लेस कर देता है। इस तरह से इंसर्शन सॉर्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आइए हम लोग इंसर्शन सॉर्ट का भी एग्जांपल देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे हमने एक इंसर्शन सॉर्ट में एक प्रोग्राम बनाया है, दिखाते हैं आपको कैसे काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमें प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी 5 नंबर्स इन एरे एंड अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। तो देखिए सबसे पहले तो 5 नंबर्स हम लोगों ने एरे में इनपुट करा लिया। ए ऑफ 5 लिया है, आई जे एक्स 3 वेरिएबल है। इंटर एनी 5 नंबर्स, लूप 0 से 4 तक जाएगा और आपने 5 नंबर इनपुट कर लिया। अब यहाँ देखिए हम लोगों ने लूप चलाया है, फिर यहाँ से हमने इंसर्शन सॉर्ट का लॉजिक अप्लाई किया है। ये भी बहुत ही सिंपल लॉजिक है, यहाँ से यहाँ तक। देखिए काम कैसे करेगा। तो पहले हमने आई का वैल्यू 1 लिया है, मतलब आपने एक आगे वाले पोजीशन से 1 पोजीशन से उठाएगा जब तक ये लेस देन 5 मतलब 4 तक जाएगा। पहली बार आई का वैल्यू 1 है, जे में जाएगा आई, मतलब जे का वैल्यू भी 1 हो गया। अब कंडीशन है जब तक जे का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा और ए जे माइनस 1 ग्रेटर देन ए ऑफ जे, मतलब जे का जो वैल्यू होगा वो एक कम, पीछे का उसका वैल्यू अगर बड़ा होगा ए ऑफ जे से, तब तक ये स्वैपिंग का काम होते रहेगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर ये हैं जो आपके सामने हमने रख दिया। अब आइए देखते हैं, इससे हम लोग इसको एग्जांपल समझते हैं। आपका पहला वैल्यू है, अब देखिए जे का वैल्यू 0 से बड़ा है, यस, क्योंकि जे 1 है। अब यहाँ आते हैं, चेक करते हैं ए ऑफ जे माइनस 1, मतलब ए ऑफ 0 बड़ा है ए ऑफ 1 से, तो ए ऑफ 0 बड़ा है ए ऑफ 1 से, यस है। तो x में ए ऑफ 1 जाएगा, ए ऑफ 1 में ए ऑफ 0 जाएगा और ए ऑफ 0 में x जाएगा। इस तरह से आपका स्वैप हो गया। x में ए ऑफ 1 जाएगा, ए ऑफ 1 में ए ऑफ 0 जाएगा और ए ऑफ 0 में x जाएगा। वैल्यू स्वैप हो गया। अब j का वैल्यू फिर माइनस माइनस से 0 हो जाएगा। यहाँ आएगा तो j का वैल्यू 0 0 से बड़ा नहीं है, बाहर आएगा। i का इंक्रीमेंट होगा, i का वैल्यू 2 हो जाएगा, 5 से छोटा है। j का वैल्यू भी 2 हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे। अब जब तक j का वैल्यू 0 से बड़ा और j माइनस 1 बड़ा होगा a ऑफ j से, तो j का वैल्यू 0 से बड़ा है, j का वैल्यू 0 से बड़ा है, यस 2 है। यहाँ आते हैं तो a ऑफ 2 माइनस 1, मतलब a ऑफ 1 को चेक करेगा कि a ऑफ 0 से बड़ा है, a ऑफ 1 को चेक करेगा कि बड़ा है, a ऑफ 1 को चेक करेगा a ऑफ 2 से। सो a ऑफ 1 है आपका, देख लीजिए 10 और a ऑफ 2 है 6। तो यस a ऑफ 1 बड़ा है a ऑफ 2 से, तो फिर क्या करेगा, उसको भी स्वैप करेगा। स्वैप कर देगा तो आपका 6 ऊपर आ गया और 10 नीचे आ गया। अब j माइनस माइनस से j का वैल्यू 1 हो जाएगा, अभी भी 0 से बड़ा है। अब a ऑफ 0 को चेक करेगा a ऑफ 1 से। अब देखिए 0 इंडेक्स के वैल्यू को a ऑफ 1 के साथ चेक करेगा।
फिर आपका ए ऑफ ज़ीरो इंडेक्स का वैल्यू 1 से बड़ा है, यस है क्योंकि वो 8 है और 1 पे 6 है। फिर से वापस ये स्वैप करेगा, वैल्यू को एक्सचेंज कर देगा और इस बार जे का वैल्यू 0 हो जाएगा। जे का वैल्यू 0, 0 से बड़ा नहीं है, बाहर आएगा। आई का वैल्यू इस बार 3 हो जाएगा, 5 से छोटा है। जे का वैल्यू भी 3 हो जाएगा। यहाँ आते हैं, जब तक जे का वैल्यू 0 से बड़ा, यस 3 0 से बड़ा है और साथ में आप चेकिंग शुरू होगा। ए ऑफ 2 बड़ा है ए ऑफ 3 से, तो देखिए यहाँ पे ए ऑफ 2 को चेक कर रहा है 3 से, तो हाँ बड़ा है, स्वैप करेगा। फिर माइनस माइनस से अब वैल्यू हो जाएगा 2, 2 को 1 से चेक करेगा, देखिए तो हाँ बड़ा है, स्वैप कर लिया। फिर माइनस माइनस से 1 हो जाएगा, तो फिर 1 को 0 से चेक करेगा और स्वैप कर लिया। आई का वैल्यू 4 हो जाएगा, जे का भी 4 हो जाएगा, 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे अब ए ऑफ 3 से 4 को चेक करेगा, देखिए यहाँ से आपको 4 को ए ऑफ 3 से चेक करेगा। फिर माइनस माइनस से 3 होगा तो 3 को 2 से करेगा, फिर 2 होगा तो 2 को 1 से, फिर 1 होगा तो 1 को 0 से, और इस तरह से जैसे ही 0 होगा फिर बाहर है। और इस तरीके से आपका इंसर्शन सॉर्ट कंप्लीट हो जाता है। तो ये सबसे सिंपल स्टेप है जिसमें आप अपने इंसर्शन सॉर्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। इंसर्शन सॉर्ट कंप्लीट होने के बाद अब आपको इसे प्रिंट करना है। तो आइए हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। यहाँ से हम लोग प्रिंटफ लिखते हैं, नंबर्स आर /n कर देते हैं। यहाँ से एक लूप चलाते हैं, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, प्रिंटफ %d कर दिया, कॉमा a ऑफ i, और इस तरह से आपका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको कंपाइल करते हैं। प्रिंटफ यहाँ पे हम लोगों ने एक ज़्यादा क्लोजिंग ब्रेस दे दिया है। फिर से कंपाइल करते हैं और इस तरह से आपका कंपाइलेशन सक्सेस हो गया। फिर रन कराते हैं। 5 नंबर्स लेते हैं हम लोग, 4 6 2 3 5, 2 3 4 5 6। इस तरह से देख सकते हैं कि आपका डेटा आइटम जो है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। सो ये है आपका इंसर्शन सॉर्ट, जिसमें आपने देखा कि हम अपने एरे एलिमेंट्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं। सो इस तरह से हम लोगों ने सी लैंग्वेज में ऑपरेशन ऑन एरे के अंतर्गत सॉर्टिंग सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया। चलिए इसके आगे हम लोग इंसर्शन और डिलीशन के साथ भी काम करना देखते हैं। थैंक यू।